yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. खुली तो उस्मान को घर में ना पाया तो परेशान हो गई। मुलाजिम को बुलाकर पूछा। इसने बताया कि पड़ोसी लड़के ने बताया है कि उस्मान खेत पार करके अपनी नानी अम्मा से मिलने गया। इसी वक्त मैंने मुलाजिमा को भेजा कि जाकर पता करो वहाँ पहुँचा कि नहीं। मुलाजिमा ने आकर बताया कि उस्मान वहाँ नहीं पहुँचा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। रोने लगी, दुआ करने लगी कि शहरियार साहब आ जाएं, वरना उस्मान को मैं कैसे तलाश करूँगी और इनको क्या जवाब दूँगी। शाम को चौधरी साहब आ गए। आते ही उस्मान का पूछा, जवाब क्या देती। परेशानी से मेरी ज़ुबान बंद थी और आंखों से आंसू बहने लगे। इसकी जनूनी मामू के बारे में बताया, वो भी परेशान हो गए। इसी वक्त अपने छोटे भाई की तलाश में निकल खड़े हुए। छोटे से गांव में इनके कारंदे हर तरफ फैल चुके थे। करीबी चौकी पर इतला कर दी, मस्जिद में ऐलान करा दिया। सलीम का पता किया तो वो नशे में मदहोश अपने डेरे पर पड़ा हुआ था। उस्मान की तलाश में मेरे सरताज ने कोई कसर न उठा रखी। गांव के सारे लोग जमा थे। खुदा जाने उस्मान को ज़मीन निकल गई थी कि आसमान खा गया। इसका कहीं से सुराग न मिला। मैं रोते रोते बेहाल थी। मुझे सलीम पर शक था। उस्मान तो मुझे अपनी औलाद की तरह प्यारा था। शाम से रात हो गई, पुलिस भी कोशा थी। इलाके की नाकाबंदी हो चुकी थी। खेतों से कुछ परे ठेले के नज़दीक एक पुराना कुआं था। पुलिस इंस्पेक्टर को ख्याल गुजरा कि अमूमन लोग लाशों को ठिकाने लगाने की खातिर ऐसे कुएं का इंतखाब करते हैं। इसने नज़दीकी दरख्तों पर अपने एहलकार बिठा दिए जो रात की तारीकी में कुएं की निगरानी करने लगे। उस्मान की गुमशुदगी की ये दूसरी रात थी। आधी रात को एक साया कुएं के पास नमूदार हुआ और एक गठरी को कुएं में फेंकने को था कि करीबी दरख्त से एहलकारों ने छलांग लगाकर इसे दबोच लिया। जब इसे रोशनी में लाया गया तो वो सलीम था। सारा गांव जमा हो गया। गठरी में मासूम उस्मान बेहोश बंधा हुआ था। लोगों को यकीन न आ रहा था कि इश्क के जुनून ने सलीम को ऐसा बना दिया था कि वो अपने सगे भांजे की जान लेने पर तुल गया। इसे उस्मान से मोहब्बत न थी। अपने जज्बात की अंधी आंधी ने इसके जहन के चिराग अंधेरे में बदल दिए थे। रूह में इंतकाम का ऐसा अलाव धकाया कि हमको तकलीफ देने के लिए इसे यही हरबा सूझा कि उस्मान की ज़िंदगी का चिराग गुल करके हम बे औलादों को बुढ़ापे के सहारे से महरूम कर दे, क्योंकि हम उस्मान को अपने बुढ़ापे का सहारा समझते थे। उस्मान की नानी अम्मा को जब यह खबर मिली तो वो बेहोश हो गई और इसी बेहोशी में कुछ दिन बाद वो चल बसी। आंखें मूंद कर फिर न खोली। खोल कर क्या करती, अपने ही घर के चिराग से आग लगी थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सलीम ने उस्मान को कुएं में नहीं फेंका था। और पुलिस वालों ने उसे बर वक्त दबोच लिया था। उस्मान को फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल करा दिया गया। 2 दिन बाद उसे होश आया। सलीम ने उस्मान को बेहद नशीली दवा पिलाई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने उस्मान की जिंदगी बचा ली। सलीम को पुलिस पकड़ कर ले गई और उसे कैद हो गई। पुलिस को सलीम ने बयान दिया कि जब शहरयार ने मेरे दिल पसंद औरत को छीनकर इसके वरिसा के हवाले किया तो मैं पागल हो गया था। दिन रात हिजर की आग में सुलगता था। किसी पहलू मुझे करार ना आता था। आखिर अकल पर पर्दा पड़ गया और मैं ऐसी हरकत कर बैठा।
صرف شہریار خان کو دکھ دینے کی خاطر یہ بھی بھول گیا کہ عثمان اگر اس کا چھوٹا بھائی ہے تو میرا بھانجا ہے۔ میں ہر رشتے کی پہچان سے عاری ہو گیا تھا۔ انتقام کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا۔ سلیم افیم کا نشہ کرتا تھا۔ اس نے عثمان کو جب کھیت سے اپنے ساتھ لیا تو خاصی مقدار میں افیم مٹھائی میں ملا کر اسے کھلا دی۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ بے ہوش ہو گیا تو اسے گٹھری میں باندھ کر کنویں کی نظر کرنے چلا تھا کہ اہلکاروں نے اسے پکڑ لیا۔ دنیا میں کیسے کیسے ظالم موجود ہیں۔ جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو سماعت پر یقین نہیں آتا۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے بے اولاد ہونے سے بچا لیا، کیونکہ عثمان ہی میرا اور شہریار کا زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔